हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे कि इससे पहली वीडियो में आपको बताया कि हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जेके बैंक जहाँ आरआरबी जो आपके बैंक के एग्जाम होने वाले हैं इनके रिस्पेक्ट में हमने दो टॉपिक्स कर लिए हैं। एक आपका नंबर सीरीज, दूसरा है द नंबर सिस्टम। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एग्जाम में वेटेज कैरी करते हैं 5 मार्क्स की। उसके बाद टॉपिक्स आते हैं अर्थमेटिक के, जो आपके नियर अबाउट 10 to 12 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक एक मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं टॉपिक पे बेस, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चीजों पे बेस आएंगे। आजकल क्या है, लेटेस्ट पैटर्न में जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेस आ रहे हैं टाइम एंड वर्क पे या स्पीड डिस्टेंस टाइम पे। ठीक है, परसेंटेज पे तो आते ही आते थे, लेकिन अब इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसलिए टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। आज मैं जो आपका पैटर्न हमने स्टार्ट किया है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज, इसमें फर्स्ट पार्ट यहां करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हम दो टॉपिक कवर करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके साथ कवर करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इन दोनों टॉपिक्स की नियर अबाउट हम 7 से 8 वीडियोस देखेंगे। ठीक है, हर वीडियो में कोशिश रहेगी कि 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हो जिनके कंसेप्ट से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। बात समझ आई? चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में। अगर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बात करूं तो स्पीड का रिलेशन क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास रिलेशन लाई करता है। ठीक है, जब बोलते हैं मेरे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात समझ आई? अब देखो यहां से, अब इनमें 3 तरीके के रिलेशंस लाई कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड क्या आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर यहां पे टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड क्या आएगा? यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये दो चीज। अगर यहां पे हमारे पास जो स्पीड कांस्टेंट होगी तो स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां से रिलेशन निकल गया है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये 3 रिलेशन हमारे बेसिक बन के आते हैं यहाँ पे, कहाँ आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के टॉपिक में। क्लियर? अब देखिए 1 by 1 यहाँ हर एक क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन से सीखना है कि आपका एक्चुअल कंसेप्ट क्या लाई कर रहा है इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर और टाइम का यूनिट क्या होता है मेरे पास? आवर। तो यूनिट बनेंगे यहाँ से किलोमीटर पर आवर। क्या यूनिट बनेंगे? किलोमीटर पर आवर इज यूनिट ऑफ स्पीड, इज यूनिट ऑफ स्पीड। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। ठीक है, इसने क्या किया? यहाँ से एक पर्सन ने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया 15 मिनट में। कितने मिनट में? 15 मिनट में। मतलब वो 15 मिनट, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया और उसने कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया। इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट, अगर यही डिस्टेंस इसको यहाँ 30 मिनट में कवर करना पड़ेगा, अगर यही डिस्टेंस यहाँ पे इसको 30 मिनट में कवर करना पड़ेगा, तो फाइंड करो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी यहाँ से स्पीड कितनी होगी। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों केस में कांस्टेंट है, जो दोनों केस में सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात आपको रिलेशन यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो अगर टाइम बढ़ गया है, टाइम यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़ा है, तो स्पीड क्या होगी? कम। स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर टाइम यहाँ से 2 टाइम हो गया है, टाइम कितना हुआ? 15 से 30 मिनट, मतलब डबल हो गया टाइम। अगर टाइम डबल हुआ तो इसी केस में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? आधी। स्पीड यहां से कितनी हो जाएगी? आधी। तो आंसर आएगा 27 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आएगा यहां से हमारा? 27 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से कितना निकल के आएगा? 27 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं जो बेस रहेंगे हमारे, जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। हर टॉपिक के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस प्री में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? अब देखो नेक्स्ट बात करूं, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन स्कूटर एट 55 किलोमीटर पर आवर, एट 55 किलोमीटर पर आवर। बोला क्या? फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अगर यहाँ फॉर्मूले की बात करूँ सिंपल, तो फॉर्मूला लाई करता है यहाँ से एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला क्या? 2 × xy अपॉन
एक्स प्लस वाई, क्या फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला यहाँ लाई करता है। लेकिन अगर बात करूँ एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड लाई करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड किस केस की लाई करेगी, जाने की स्पीड और आने की स्पीड का जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो बोलेंगे ना। अब जाते वक्त डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ उसने, आते वक्त कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल डिस्टेंस कवर हो रहा है। वो डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ डी। यहाँ पे डिस्टेंस डबल कवर हो रहा है क्योंकि वो गया और वापस आया, तो डबल यहाँ पे डिस्टेंस आपका बन गया। अगर डबल डिस्टेंस यहाँ बना है तो ट्वाइस ऑफ डी हो गया अपॉन टाइम। टाइम मेरे पास यहाँ पे कहीं गिवन तो है नहीं, तो हमें टाइम को लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को कैसे लिखना है यहाँ से, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिखेंगे यहाँ से। तो डिस्टेंस कितना है डी अपॉन जाते वक्त स्पीड कितनी थी, हमने बोला यहाँ से 70, प्लस डिस्टेंस कितना है डी अपॉन आते वक्त स्पीड कितनी थी यहाँ से 55, ये करेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ से कॉमन आएगा 2d अपॉन डी 1/70 प्लस 1/55 प्लस 1/55, ये बना। अब यहाँ से d और d आपस में कैंसिल, ये बन के आएगा 2 अपॉन 55 प्लस 70 अपॉन 55 इंटू 70, ये बना। तो बना 2 इंटू 55 इंटू 70, ये बन गया यहाँ से 125, कितना बना यहाँ से 125। बस अब इसको हम यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, जो फाइनली आपका आंसर निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो आपका फाइनली वैल्यू निकल के आएगी वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 55 इंटू 70 अपॉन 125 अगर सॉल्व करूँ, ये बनेगा यहाँ से 25 जा, ये बनेगा यहाँ से 11 जा, बनेगा 5 जा, ये बनेगा कितना आपका 18 जा। ठीक है, तो 2 इंटू 11 इंटू 18, 2 इंटू 11 इंटू 18 अपॉन 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे 22 इंटू 11, 22 इंटू 18, 18 18 कितना हुआ 360, 360 और 36 396 अपॉन 5, कितना बनेगा आंसर 396 अपॉन 5। ये आंसर आएगा 399.2, सॉरी आंसर आएगा यहाँ से आपका 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 से पहले यहाँ आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर यहाँ से बन के आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर बनेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का, कितना आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ से? ठीक है, चलिए मूव करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। देखो इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपको 5 क्वेश्चन के थ्रू कुछ कंसेप्ट दिमाग में आएगा कि स्पीड डिस्टेंस टाइम कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ते हैं और कैसे एग्जाम में आपकी यहाँ से हेल्प होगी। बोला क्या, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। किस में कन्वर्ट करना है इसको, इन मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से अगर किसी की यूनिट है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो यहाँ से 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर, और आवर सेकंड की फॉर्म में कितना होता है, तो हम बोलेंगे 3600 सेकंड। कितना होगा 3600 सेकंड। अगर यहाँ कैंसिल आउट करूँ तो 0000 कैंसिल, ये बनेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना बनेगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ये बना। अब देखिए यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया आपका, देखो कंसेप्ट है ना, ये क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया कि हमने कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ से आपको समझ के आया, अगर किलोमीटर पर आवर होगा और यहाँ से कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ से इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा यहाँ से, है ना। अब 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये बनेगा 72 इंटू 5/18, 18 1 जा 4 जा, कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन थर्ड का यहाँ से आंसर निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका निकल के 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का यहाँ आंसर निकल के आया। देखो कंसेप्ट समझ आया, ये एक क्वेश्चन थे, 2 कंसेप्ट समझ आया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करना है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है। ये 2 चीजें आपको यहाँ समझ आ गई एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो अभी हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए हैं, 1 कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये 5 कंसेप्ट, 7 कंसेप्ट। हमने 3 क्वेश्चन से 7 कंसेप्ट समझ लिए। अगर आप बुक देखो किसी भी ऑथर की या किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बुक देखोगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के टोटल
15 से 20 फॉर्मूले लिखे होंगे, लेकिन हमने 3 क्वेश्चन में 7 फॉर्मूले समझ लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस को कैसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। A boy go to school at a speed of 3 km per hour and return to village at 2 km per hour. If it takes 5 hours in all. देखो यहाँ टोटल टाइम की बात आई है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बहुत बार पूछते हैं, ध्यान से समझना इसको। देखो, A boy goes to school at a speed of 3 km per hour and return to village at 2 km per hour. If it takes 5 hours in all. देखो यहाँ से क्या बना, अगर वो स्कूल गया 3 की स्पीड पे, ठीक है, और स्कूल से वापस आया 2 की स्पीड पे, और टोटल टाइम टेकन कितना है यहाँ पे 5। इसका मतलब टाइम जाने का प्लस टाइम आने का कितना होगा 5 आवर। कितना होगा यहाँ से आपका 5 आवर। अब टाइम एक्चुअल में होता कितना है, टाइम है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्या निकलेगा फॉर्मूला आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू टोटल टाइम, इक्वल टोटल टाइम। अगर यहाँ इसको सॉल्व करूँ, डिस्टेंस बनेगा 1/s1 प्लस 1/s2 इक्वल टू टोटल टाइम, ये बना। तो ये d s1 प्लस s2 अपॉन s1 इंटू s2 इक्वल टू टोटल टाइम, ये बनेगा फॉर्मूला आपका। तो डिस्टेंस कितना निकल के आया यहाँ से, अगर हम देखें, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। स्पीड 1 स्पीड 2 को x और y का नाम दे दिया, स्पीड 1 स्पीड 2 प्लस, ठीक है, सॉरी ये उल्टा आएगा यहाँ जाके, स्पीड 1 स्पीड 2 मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड 1 स्पीड 2 ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना आपका यहाँ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, जाता है 3 की स्पीड से, आता है 2 की स्पीड से, और टोटल टाइम लेता है यहाँ पे 5 घंटे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आपका यहाँ डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम 5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2। यहाँ पे 5 के साथ 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा 6 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ से आपका 6 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ से आपका 6 किलोमीटर। इसका मतलब इसके घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है, जब विलेज से जो स्कूल का डिस्टेंस है, वो कितना बन के आया 6 किलोमीटर। कितना बन के आया यहाँ से आपका 6 किलोमीटर। ये बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर बोलते हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, अगर वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है हमें ये फाइंड करने को बोला था, तो टोटल टाइम कैसा निकलता है यहाँ से आपका। अगर टोटल टाइम की बात करता तो टोटल टाइम यहाँ पे किस तरीके से आता कि जितना वो गया वो था 6 किलोमीटर, और जितना वहाँ से वापस आएगा वो भी कितना है यहाँ से आपका 6 किलोमीटर। तो दोनों को यहाँ पे ऐड करूँगा तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ बन के आने वाला है कितना 12 किलोमीटर। कितना बन के आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 12 किलोमीटर। ये बात समझ आ रही है। अब देखो, ये हुआ 4th क्वेश्चन। यहां से एक और फॉर्मूला बन सकता है आपका। वो फॉर्मूला क्या, देखो कंसेप्ट समझ रहे हैं क्वेश्चंस का ना, कंसेप्ट से फॉर्मूले पे जा रहे हैं, और फॉर्मूले के साथ और कौन कौन से फॉर्मूले रिलेट करते हैं वो पूरा एक हमने सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो यहां से कोई ऐसे ही हम एवी वेवी चीज नहीं देख रहे हैं, ये चीजें मतलब की है आपकी। आपको यहां से कंसेप्ट समझ आया क्वेश्चन का, फॉर्मूला पता लगा कैसे लगाना है। अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपने डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम, स्पीड पहली स्पीड बाद की अपॉन दोनों का सम। जब टोटल टाइम की बजाय अगर यहां पे होता टाइम डिफरेंस, यहां पे क्या होता टाइम डिफरेंस। देखो क्या बनता फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू टाइम डिफरेंस, इक्वल टाइम डिफरेंस। ये बनता फॉर्मूला। यहां से बन के आएगा डिस्टेंस 1 बाय स्पीड 1 माइनस 1 बाय स्पीड 2 इक्वल टू टोटल टाइम। ये बनता फॉर्मूला यहां से हमारे पास। अगर ये फॉर्मूला बना, अब हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहां से देखो, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम का डिफरेंस, ये आपका टीडी क्या है, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इनटू S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 का मैग्नीट्यूड कर लिया यहाँ पे। अब हमें पता नहीं दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, हमने नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। सपोज करो बोलते हैं कि जाने में 3 की स्पीड थी, आने में 2 की स्पीड थी, और दोनों के जो टाइम का डिफरेंस कितना है 2 आवर, तो फिर ये फॉर्मूला आपका यहाँ इंप्लीमेंट होता। ये बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। यही तो एक खासियत है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसी को रिस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए किया गया कि क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट हो जाए आपके।
सारे क्वेश्चन रिलेट हों और आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले रिलेट हुए और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो आपको टॉपिक को इतनी गहराई में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में हमने, आप देखो, जहां तो आप टीचर हो, आप मेरे पास पढ़ने आया और बोले सर हमने किसी को पढ़ाना है, आप अच्छे से पढ़ाओ, तो फिर मैं आपको उस तरीके से यहाँ डील करूँ। लेकिन आप लोग पहले भी तैयारी कर चुके हैं बैंकिंग एग्जाम की, जो लोग नए हैं वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, उनको कोर्स में एक प्रॉपर डिटेलिंग रहेगी। और जो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ ही पढ़ना है, वो कोर्स परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोर्स की कॉस्ट आपको पता है, जो पीओ की कॉस्ट है वो 1200 है और जो क्लरिकल की कॉस्ट है उसकी कॉस्ट है 900, ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन एक कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन से क्या होगा, उनके उस कोर्स के साथ साथ अगर आप ये चीजें देखते रहोगे तो क्वेश्चंस को रिलेट करना आपको आएगा कि फॉर्मूले को आपस में रिलेट कैसे करना है। बात क्लियर? देखो यहां से क्या बोला गया है, ए बॉय वॉक एट 20 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। देखो यहां स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहां से कहां गया वो, घर से गया ऑफिस, और टाइम कितना लगा यहां से, वो 30 मिनट क्या है, लेट। 30 मिनट क्या है यहां से, लेट, ठीक है। नेक्स्ट ही इंक्रीज ही स्पीड बाय 4 किलोमीटर। अब इसने 20 की बजाय स्पीड कर दी 24 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या हुआ, ये ऑफिस पहुंच रहा है 10 मिनट लेट। क्या पहुंच रहा है, ऑफिस पहुंच रहा है 10 मिनट लेट। अब आप बोलो 30 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, पहुंचा तो लेट ऑफिस। सपोज ऑफिस का टाइम था 8 बजे, ऑफिस का टाइम है 8 बजे, 20 की स्पीड से वो 8:30 पहुंचा, 20 की स्पीड से वो 8:30 पहुंचा, और जब उसने स्पीड 4 इंक्रीज कर दी, मतलब 24 कर दी, तो अब वो 8:10 पे कहां पहुंच रहा है, ऑफिस। अब वो ऑफिस कितना टाइम पे पहुंच रहा है, 8:10 पे। तो इसका मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो आपको 4 की स्पीड इंक्रीज करने के बाद, यहां से 4 की स्पीड इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, हमारा टाइम डिफरेंस कितना आया, 20 मिनट का। टाइम डिफरेंस यहां पे कितना आया, 20 मिनट का। तो यहां रिलेट कर सकता हूं, देखो कैसे, आपका डिस्टेंस अपॉन 20 माइनस डिस्टेंस अपॉन 24 इक्वल टू 20 मिनट, 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट को किलोमीटर पर आवर में लिखना है, तो 20/60, 20/60 ये बन के आएगा यहां से आपका। अब देखो यहां से क्या बना, अगर यहां फॉर्मूले की बात करूं, डिस्टेंस आपका बाहर आएगा 24 माइनस 20/24 इंटू 20 इक्वल टू 20/60, ये बना। ये कटेगा 1 जा, ये कटेगा 3 जा, ये कटेगा 1 जा, ये कितना कटेगा आपका 8 जा। देखो यहां से ये बना d इंटू 4/8 इंटू 20 इक्वल टू 1, ये 1 जा, ये कटेगा 2 जा। तो डिस्टेंस यहां से कितना बन के आया, 40 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बना आपका यहां से, 40 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है फ्रॉम हिज होम की बात करें या विलेज की बात करें, यहां पे ये गिवन है आपका सिंपल होम से निकला हुआ है। अब होम से जो उसके ऑफिस का डिस्टेंस है वो बन के आया 40 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस अगर बोलते वो यहाँ पे केस आपका लाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग दिन के डिस्टेंस दिए हुए हैं, है ना। अब देखो इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू हमने नियर अबाउट 9 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, और ये 9 फॉर्मूलेस आगे आपको जो क्लास रहेगी उनमें इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंप्लीमेंट होने वाले हैं, यही फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे जब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे यही फॉर्मूले होंगे कि जाने की स्पीड आपकी ज्यादा थी, आने की स्पीड कम थी, आपका टोटल टाइम इतना लगा, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आज की क्लास रही हमारी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चन में नियर अबाउट 9 फॉर्मूले डिस्कस किए और थोड़ा बेसिक पढ़ा हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चन से भी आपको कंसेप्ट समझ आएगा पूरा टॉपिक का। क्लियर? तो 20 क्वेश्चंस के बाद आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतनी बात मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट इफ यू लाइक अवर वीडियो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कल से जेके बैंक की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और नियर अबाउट 27 तक या 21 तक शायद उसकी फॉर्म फिलिंग होती रहनी है, और फॉर्म सब लोगों को फिल करना है। जितने भी जो आपकी एज में जो आपकी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, एक एक तरीके से सारा डिटेल भर के आपने फॉर्म फिल करना है। एग्जाम अक्टूबर के पास ही होगा, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पे हम आपको करवाएंगे, और आप लोगों को करनी ही पड़ेगी तैयारी, क्योंकि बहुत टाइम बाद पोस्ट निकली है, तो आपको जॉब चाहिए और पढ़ना है, और जॉब की सिलेक्शन पक्का करके रहनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।